हेलो गाइस, मैं रिफार सन। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। लोग की वीडियो की पाकिस्तान मुल्ला का ऐलान काफिर खत्म कर देंगे। ओ यार, इन मुल्लाओं से भी जल्दी बना दे। खैर, देखते हैं भी पहले वीडियो क्या क्या ये बोलते हैं सब वीडियो में, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्ट्राइक का, और बड़ा ही जबरदस्त वीडियो भाई, आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें दिख रहा है मौलाना। उसका टाइटल बड़ा जबरदस्त है, इंडियन मदरसा वर्सेस पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट एजुकेशन लेवल। तो मुझे लग रहा है कि बड़े जबरदस्त तरीके के जवाब आने वाले हैं। दो मुल्ला जी लोग दिख रहे हैं, तो आइए मुल्ला माइंडसेट को डिकोड करते हैं। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम कैसा है? तालीमी निज़ाम अगर दुनियावी तालीम का हिसाब लगाया जाए ना, वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। अच्छा, कैसे? जैसे कि यूनिवर्सिटी के माहौल देख लें आप, बेहयाई सरेआम है, और लड़कियों के दुपट्टे जो सरों पर है ही नहीं। आप खुद भी यूनिवर्सिटी से गुजरे होंगे, आपको पता ही है कैसे माहौल जा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि शायद कहीं ये करेंगे कि नहीं, पढ़ाई का लेवल अच्छा नहीं है या साइंस ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जी जो दुनियावी तालीम की जो सिस्टम है वो सिस्टम में खराबी है। यहाँ तो मामला ही कुछ और हो गया। यहाँ पे तो सर पे दुपट्टा नहीं है इसलिए जी वो खराब है, और बेहाई हो रही है। पता नहीं बेहाई की परिभाषा क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। क्योंकि ये माहौल तब भी ठीक होगा जब दीन मुस्तफ़ा आएगा। अच्छा, इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में आकर रहेगा और जल्द अज जल्द आएगा। सही होगा। क्या लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फ़िलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं, इसी लिहाज से। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है। मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में पता है मुसलमानों को, इंडिया में इतना नहीं मालूम। अच्छा, इंडिया का तालीमी निज़ाम अगर इतना ही बुरा तो वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब उनका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनके 5 ट्रिलियन डॉलर्स को पहुंच चुके हैं। वो दुनिया में इतना तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने यूके को बीट कर दिया। अब 5 ट्रिलियन नहीं सर, थोड़ा डेटा अपडेट कर लीजिए। $4 ट्रिलियन की जीडीपी के करीब पहुंच गए हैं हम। करीब, अभी हुआ नहीं है, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, 2-4 महीने में हो जाएगी। करीब पहुंच चुके हैं $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के। आगे आने वाले साल के अंदर जर्मनी और जापान को भी बीट करके दुनिया के पहले नंबर पर उनकी इकोनॉमी बन जाएगी। देखें, उनके हुक्मरान चोर नहीं है। हमारे जो भी हुक्मरान आया उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है, अवाम का नहीं। हुक्मरान से मतलब नहीं है। एज ए नेशन जब हम बात करते हैं तो हम बड़े ईमानदार लोग हैं, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन में विश्वास करते हैं। आपकी तरह नहीं करते कि सर पे दुपट्टा नहीं है तो जी वो एजुकेशन सिस्टम खराब है। आप बात कीजिए मैथ की, आप बात कीजिए फिजिक्स की, एस्ट्रोफिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, कॉमर्स की, आर्ट की, कल्चर की। हम पढ़ते हैं। जिस पढ़ाई से हमें ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से हम अपनी चीजें डेवलप करते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके सिर पे दुपट्टा नहीं है, लेकिन वो अगर पढ़ने में तेज है। सिर से दुपट्टा से कोई मतलब नहीं है। का नहीं सोचा, हमारी बस अवाम बेवकूफ़ है। तालीमी निज़ाम का भी फ़र्क है ना फिर। बहुत फ़र्क है, वैसे तो बहुत तालीमी फ़र्क निज़ाम तो उनका अच्छा है, तो फिर दुनिया के अभी इस टाइम 5वीं बड़ी मैशत है। है। ज़ाहिर है, होगी उनकी भी। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ जो तालीम हासिल करते हैं ना, इनके बाद उनको नौकरी नहीं दी जाती। हमारे आप देख लें, यहाँ एम फिल किया हुआ है, लेकिन वो एक फ्रूट की रेडी लगा के खड़े हुए हैं। तो ये इसी बारे में आपके सवाल के जवाब के लिए ना मेरे पास एक और चीज कहता हूं, आपने पढ़ाई कर ली है, आपके पास सर्टिफिकेट मिल गया है कि एमए हो गए हैं, बीए हो गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सरकार बाध्य है कि आपको वो नौकरी दे। आप में कैपेबिलिटी होगी, आप में आपकी क्षमता होगी उतनी, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। नौकरियां निकालती है ना सरकार। आप पास होंगे, उस पोर्टफोलियो को आप वो करेंगे तब ना, जो उसमें मांगी गई चीजें आप उसको साबित करोगे तब तो नौकरी मिलेगी।
या आपने जैसे तैसे डिग्री हासिल कर ली और आपको नौकरी, आपसे जो बेहतर लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी। तो आप अपने आप को बेहतर बनाइए, ये किसी दूसरे को दोष मत दीजिए कि सरकार हम तो देखिए बीए की डिग्री हमारे पास नौकरी नहीं है। अरे तो आप काबिल ही नहीं है ना उसके, आपसे ज्यादा काबिल लोग हैं, यानी कि आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। एक वीडियो है जो बच्चों की तालीम के लिए बात हो रही है, तो वहां पर देखते हैं कि किस बच्चे की तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो गैर मजहब है, इसलिए गैर मजहब इसलिए। इंडिया आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? ये पाकिस्तानी बच्चे कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान बहुत बुरा लगता है। अभी सुने इंडियन क्या कहते हैं। खत्म ही करी जानी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अंदर मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलकर इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, लड़की की बात ठीक है, मुसलमान है। देखिए वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। वैसे क्या कहेंगे ताल्लुकात अगर हमारे उनके साथ उनके बच्चों की तालीमी निज़ाम देखे, तालीम कैसे बता रहे हो। हमारे तालीमी निज़ाम में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते। क्या दुनिया इस तरह चल सकती है कि ताल्लुकात ख़राब करके किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, ताल्लुकात ख़राब करने से दुनिया तो नहीं चलेगी। तो तालीमी निज़ाम बेहतर कर लेना चाहिए हमें। नहीं, वो तो करना चाहिए हमें, वो भी इस्लाम की वजह से होगा। जब तक इस्लाम नहीं है हमारे अंदर, गैरत ईमानी नहीं है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कि ऐसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह। इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा ज़रूर। इंडिया में क्यों तहरीक लब्बैक के नारे लग रहे हैं? वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं। अच्छा, वो वहाँ पर नारे क्यों लगा रहे हैं? मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। नहीं, वो तो लगाएगा, वो तो आपकी एक जमात, स्पेसिफिक जमात नहीं है आपकी? है, वो तो जमात तो है ना, जमात के वहाँ पे भी लोग हैं ना, अच्छा, वहाँ पे भी तहरीक बनी है इंडिया में। सही हो गया। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहां मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। अच्छा, सोमनाथ का मंदिर फतह करके क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? क्या उखाड़ लिया? आज सोमनाथ का मंदिर कहां है और आज आप कहां हैं? उसको फतह करने वाला वो गोरी गजनवी कहां है? कब्र में दफन होकर थूकने भी नहीं जाता कोई वहां पर, और उसको आज भी अटैकर कहा जाता है, हमलावर कहा जाता है, लुटेरा कहा जाता है। आप लोग अभी भी फर्क नहीं समझ पाए हैं अपने लोगों में और गैरों में। गोरी गजनवी गैर थे, लुटेरे थे, अब्दाली लुटेरा था, हमलावर था, लेकिन आप लोगों का हीरो वो है। तो जिस तरह आप लोगों के हीरो की दुर्गति हुई थी, आज दुर्गति आप लोगों की हो रही है। सोमनाथ का मंदिर 17 बार अटैक के बाद भी आज सीना ताने खड़ा है, और उस पर अटैक करने वाले गोरे गजनवी जो भी थे वो सब खाक में मिल गए। मंदिर आज भी खड़ा है वहां पर। सोमनाथ का नारा आज भी लगता है। अगर आपको अभी तक बात समझ में नहीं आई तो फिर आपको तबाही से कोई बचा नहीं सकता। आप मेरी बात पर गौर करिए कि मैंने क्या कहा है। आप रिजल्ट पर जाइए कि रिजल्ट क्या हुआ है। कभी भी अटैकर बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जो तमाम हमले झेल कर भी खड़ा रहता है। इतिहास में उसी का नाम होता है। सोमनाथ मंदिर तब भी था, 17 बार टूटा, अटैक हुआ, आज भी सोमनाथ मंदिर है। मेरी बात सोचिएगा। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना,
किसने तोड़े, क्यों तोड़ेगे? मक्के में तोड़ेगे ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान तो के ये पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिलादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है, अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये हमारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने के हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए हैं, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे। असल तो जड़ावाला में टीएलपी वालों ने क्रिश्चियनों के घर नहीं जलाए, चर्च नहीं जलाए। कितने बड़े बेशर्म हैं आप लोग यार। सही कर रहा है ऊपर वाला ना, आप लोगों के साथ बिल्कुल सही कर रहा है, बहुत सही कर रहा है। और मैं सच बोलता हूं, आप मेरी बात पर यकीन करें ना करें, याद रखिएगा मेरी बात, अभी तो बुरे दिनों की शुरुआत हुई है, इससे भी बुरे दिन देखने हैं आप लोगों को, क्योंकि आपका रवैया ऐसा है, ये माइंडसेट, ये प्रॉब्लम है। ये है हमारे जो है ना अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ये वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च इबादत गाह है, मस्जिद इबादत गाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ़ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चलें अब देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात करें, अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखी रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाज़त नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज़्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी। देख लें कितने चर्च हैं, लाहौर में भी मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई सर, चोरी पकड़ी गई, फंस गए अपनी ही बातों में। 1947 में 2000 मंदिर थे, आज कितने हैं? 20 भी नहीं। अभी कराची में मंदिर तोड़ा गया, कराक में आग लगाई गई, ये हुआ वो हुआ। अरे क्या हमें नहीं पता क्या? हमें भी पता है जनाब। और थैंक्स टू मुजम्मिल भाई कि आप ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लेकर और ज्यादा आइए, ताकि हम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें कि देखो ये है रेडिकल पाकिस्तान, जो कहता है कि एक भी नॉन मुस्लिम को हम नहीं रहने देंगे, सबको कन्वर्ट करा देंगे। आप सोचो इसका जस्ट उल्टा हम कर दें, हम एक भी मुसलमान को नहीं रहने देंगे, सबको हिंदुइज्म में कन्वर्ट कराएंगे। आप अभी रैलियां निकालना शुरू कर दोगे, जुल्म हो रहा है मुसलमान पर, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। लेकिन वही काम आप खुद कर रहे हो, तब जुल्म नहीं है, ये हमारा हक है ना। इसीलिए आपका ऊपर वाला भी आप लोगों को सोटियां मार रहा है। और पढ़ेंगे, देखिए उनको इबादत गाहों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, इंडिया में भी है। ये इस हवाले से वो ठीक है कि उनको रहने की इजाज़त है, वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। इस हवाले से उनसे कोई डिस्कस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहेंगे
कि जो दुनिया का तालीमी निज़ाम इस टाइम एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं ज़मीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन ले, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? आप कैसे कह सकते हैं कि यही हुआ था? आपके पास इस बात का क्या सबूत है? आप कहते हैं जी किताबों में लिखा है आपकी। अच्छा, अब इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूं। आज मैं कोई किताब लिख दूं और आज से 10,000 साल बाद एक किताब लिख दूं कि जी मैं ही हूं वो जिसने धरती को यहां पर लाकर रख दिया और उसको घुमा दिया लट्टू की तरह घूमने के लिए, और आज तक घूम रही है। अब मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए और 10,000 साल बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया बॉस यही सही है। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या कर, कि 10,000 साल बाद आज के मेरी उसी किताब का हवाला देके कहा जाए कि जी यही सही है, ये लिखा हुआ है, मैं तो इसी को मानूंगा। लेकिन साइंस में जब रिसर्च की गई, जो आंखों देखी चीज करी गई, जब आंखों देखी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, स्पेस में जाकर देखा गया, तो देखा गया कि धरती गोल है और वो घूमती है। तो बात मेरी मानी जाएगी या 10,000 साल बाद जो सामने साक्ष्य हैं, जो सामने प्रमाण हैं, जो सामने सबूत हैं, उनकी बात मानी जाएगी? यह मौलाना कह रहा है कि जी नहीं, मैं आपकी बात अभी की बात नहीं मानूंगा, मैं तो वो वाली बात मानूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि वक्त के साथ बदलना चाहिए। उस हिसाब में उस वक्त में वो चीजें नहीं थी जिससे आप नाप सके। तो जो चीज देखिए, अभी अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई इक्विपमेंट ना हो, मैं स्पेस में जाकर ना दिखता, तो मैं भी कहता है कि जमीन घूमती नहीं है। मैं तो जहां हूं, पेड़ मेरे सामने दिख रहा है, वहीं पर है। कहां घूमता होता तो दिखता नहीं घूमता हुआ। तो उस जमाने में वैसी चीजें नहीं थी, इसलिए लोगों को लगा कि नहीं यार जमीन घूमती नहीं है, जमीन चपटी है, बराबर है, गोल कहां है जी। लेकिन आज ये चीज बदल गई है क्योंकि हम स्पेस में पहुंच गए हैं। हमने वहां से चीजें अब देखते हैं कि नहीं, धरती गोल है, घूमती है, इस बात के प्रमाण मिल गए हैं। लेकिन आप लोग अभी भी उस चीज को मानते हो। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा। वो उस जमाने की बात थी जब ये चीज ढूंढी नहीं गई थी, ये पता नहीं की गई थी, ये साबित नहीं की गई थी। आज वो चीज साबित हो गई है। तो तय आपको करना है कि साइंस चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर आपको साइंस नहीं चाहिए, मुबारक हो भाई पाकिस्तान। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाइए पाकिस्तान में। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। भाई जरा आप आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म भी मौजूद है, हम जरा बात करेंगे, मजा आएगा। एक मिनट बात सुने, आजे मेरी बात क्लिप करें। आजे एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की, नहीं सही है। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इनकी बात, जो इन्होंने बातें की उसको डिफाइन करेंगे? जी, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाके अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो एटम बम बना के पाकिस्तान को दे गए हैं, आपने देखा है उनको जाते वक्त क्या किया गया। वो आप तो फिर हमारा ही कसूर है ना भाई, हम अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं देते, मुल्क में हीरोज नहीं बनते। असल हीरोज़ को रिस्पेक्ट देना वो हुक्मरानों का मसला था, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर वो कौमी हीरो था। उसके मरने के बाद इनको हमारा मसला था, हमें चाहिए था, हम उनको सपोर्ट करते, नोट हम पॉलिटिक्स कर, हमने सपोर्ट करना चाहिए था। जैसे कि अब्दुल कदीर साहब ने हमारे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ एटम हमारे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान मतलब बता रहा हूँ कि 1947 में ना, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 1948 में इसराइल आज़ाद हो रहा है। डेट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस पर भी आ जाए ना, आप कि कुरान पाक में फरमाया कि बीमारी से पहले मैं ना उसका इलाज दे देता हूँ। बीमारी का इलाज आ गया हुआ है, हम कर नहीं रहे। क्या इलाज है इसराइल का? क्या इलाज है? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करेंगे? जब सर जी, सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दें, मोबाइल जो यूज कर रहे हैं ये करना छोड़ दें। इसके बगैर आप छोड़ सकते हैं। इसके नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बगैर गुजारा है?
नो नो अब मजबूर कर दिया हुआ मेरी उन्होंने। बात सुनिए, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके वो जो मर्जी करें, हम उनका इंटरनेट छोड़ देंगे। वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़मीन से निकल जाएं। ज़मीन दुनिया में जितनी वो लिख कर गए कि आपकी है ना? वो लिख कर गए कि पूरी जमीन आपकी है। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। जगह दुनिया जो है वो सब कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अगर वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके इंटरनेट हम उनके हर चीज, इलॉजिकल बात हुई ना कि वो जमीन को छोड़ दें। हम यही बात है ना कि अगर देखें भाई, उन्होंने मजबूर किया हुआ हमें, हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम जज्बातियों के बात नहीं करेंगे। उन्होंने ना हमें मजबूर किया हुआ हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। दायरा बनाया हुआ दुनिया का एक दायरा, हर एक बड़ी कंपनी जिसका आप नाम ले सकते हैं, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, पाकिस्तान को फंडिंग, पाकिस्तान जिस कंपनी को यूज़ करता है, अब मैकडोनल्ड्स देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सअप आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने हासिल की है पूरी दुनिया को। उन्होंने जो अपने डिफेंस जो सिस्टम बनाए हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को अपने ताबे किया हुआ है। तो दुनिया को हमें भी, हमने कहा कि मुसलमान हैं हम, तो हमें भी इस तरह का कोई इन्वेंशन करनी चाहिए कि दुनिया हमारी मोहताज हो जाए। आज इसराइल को दुनिया पूछ रही है ना, तो इसी वजह से पूछ रही है, तालीमी एडवांसमेंट की वजह से। क्या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए यानी दुनिया की? मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अरफा करीम को आप जानते हैं? उनको उनकी टांगें मजबूर कर दी गई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना मुकाम हासिल किया। हमारे जो हुक्मरान थे ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से जाने से पहले ही उनको मजबूर किया, वो चार पैसे उठ ही नहीं पाई, वो जाती हैं। ये इनका खुद ये मकसद है कि ये टेक्नोलॉजी में आगे ना जा सकें, ये मकसद है सर। मैं भाई की तरफ दोबारा आऊँगा। यार एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आगे जो आगे फ्यूचर आ रहा है ना, इन फ्यूचर आपको नेट से भी काम है। नॉट एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। आगे भाई सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और सारा का सारा काम, इंसानों के काम तो अब उसने संभालने हैं। तो उसके लिए जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करेंगे दिमागी, तो क्या पॉसिबल है सर्वाइव करना दुनिया के अंदर? नो। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि भाई हम अभी तक दुश्मनियों में पड़े हुए हैं। एक छोटी सी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ना नई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नया ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। और जैसे ही नई किताबें, नया ज्ञान आप पढ़ेंगे तो पिछले वाले से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मामला गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा, आपका भरोसा टूटने लगेगा। दिक्कत यहां पर है, इसीलिए साइंस से आपको दूर किया जाता है। वीडियो मैंने भाइयों को भी दिखाई, आपको भी दिखाना चाहूंगा। मैं आपको एक वीडियो आपको भी दिखाऊंगा। इंडिया आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है इंडिया। सुन ले। दुश्मनी तो हमेशा से खत्म ही करी जानी इंडियन चाहिए। बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर एक हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अंतर मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलके। क्या कहेंगे ये उनके बच्चे? सुन ले, उनके हमारे बच्चे कहते हैं कि दुश्मन है, दुश्मनियाँ करनी हमने। हमारे सोशल स्टडी की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हमने दुश्मनी करनी है। उनके किताबों में हमारे बारे में अच्छाई पढ़ाई जाती है, हम अपने बच्चों के दिमाग में दुश्मनियाँ भर रहे हैं। क्या दुश्मनी को लेके एक बच्चा जब आगे बढ़ता जाता तो क्या उसके दिमाग में तो दुश्मनी भरी हुई है? क्या वो तरक्की कर सकता? नो कर सकता। मेरी इसका मुसलसल भी एक बात भी है ना कि कुरान पाक में जिसका हुक्म दिया गया हुआ जंग हिंद का, आप उसको बात नहीं कर सकते ना, उसकी बात नहीं आप कर सकते, क्योंकि गज़वा हिंद उसको जंग हिंद भी कहते हैं। गज़वा हिंद, जंग हिंद, वो आपने एक दिन फतह करना है, वो अनकरीब ही फतह होना है। वट क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है, नो डाउट हमारे पाकिस्तान में भी हैं। हमारा पाकिस्तान एक हिसाब से इंडियन, नॉन मुस्लिम सब हैं। ये नहीं कि उनसे एक इंसानियत की खातिर उनसे रखो, बस इंसानियत है। कुरान पाक में आया था जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। सिंपल सी बात। अब मैं आपका अच्छा, यहीं पर कितना कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरे इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो गजवाए हिंद में क्या फूल लेकर जाएंगे आप? गजवाए हिंद में बंदूक के बदले फूल लेकर जाएंगे? अजी लीजिए, फूल लीजिए, गजवाए हिंद करने आए हैं हम। और सामने वाले भी आपको फूल देंगे, ओ गजवाए हिंद करने आए, आइए आपका स्वागत है। कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यहां पर।
और यही कंफ्यूजन पूरे मुसलमानों में है इसी वजह से। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, आप लोग को पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। और फिर कोई कहेगा कि आप एंटी इस्लाम हो रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? जब लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो गजवाए हिंद क्या करेंगे आप उसमें आके? गजवाए हिंद क्या है, जरा कोई बता दे मुझे। गजवा हिंद के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे पास अभी आप देखेंगे पाकिस्तान चल रहा कर्जों के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के हालात ये है कि भाई अभी यहाँ पर मैं जाकर पूछोगे गजवा हिंद के लिए आप तैयार हो, वो कहेंगे घर में बच्चे की रोटी नहीं मिल रही, एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे, तो हम गजवा हिंद कहाँ करेंगे? पहले गजवा हिंद तो वो कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन के खिलाफ करो, इनको इंसाफ पॉलिटिशियन को कहो कि भाई थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ, फिर हम जाके करेंगे। क्या कहेंगे? कितना डेवलपमेंट करें, लाहौर को उन्होंने पेरिस बनाया। नो डाउट कि आपको चंद साल पहले लाहौर कैसा था, अब लाहौर कैसा है ना, डेवलपमेंट हो रही है। अब गवादर बन गया, इंपोर्ट बन गई। आपको पता है गवादर में 45 इंपोर्ट खड़ी हो सकती हैं, 45 शिप्स खड़े हो सकते हैं एक ही टाइम। क्या होगा यार? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे हैं, जंग करना चाह रहे हैं, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, उनकी GDP 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई है। यहाँ पर आजकल के जो टाइम है उनकी IT इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे चाहे पल में ज़ीरो कर सकते हैं। किस तरह भला? एक मिनट, मैं अगर इसका जवाब भी देता हूँ। हमारे अंदर जो जज्बा, जुनून, ईमान है ना, हमने उसमें से खत्म करना है उनको। नो डाउट कि इनकी इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। मेरी बात सुने, डॉक्टर इसरार अहमद, कभी आपने सुना हो, कभी सुन लीजिएगा उनको भी। उनका बयान है कि ये हो के रहना, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा। ये देखिए, किसकी? डॉक्टर इसरार की बात? डॉक्टर एक साथ की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारे। देखें, इस तो आपस में ही बड़ा इख्तलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आंसरिंग फॉर दिस। यही तो मसला। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा, बस यही है। इंशाल्लाह हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। चलो यार, वीडियो खत्म करते हैं। बड़ी कॉमेडी हो गई भाई साहब, ऐसी बातें सुन सुनकर ना मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। अब क्या कहूं मैं इस पर, मन तो कर रहा बहुत कुछ कहने का, लेकिन देखिए अब मैं आपको बहुत सीरियस बात बता रहा हूं। ये 2 मौलाना थे और एक पढ़ा लिखा आदमी था। क्या आपको दोनों के माइंडसेट में कोई फर्क नजर आया? जरा भी फर्क नजर नहीं आया। गजवाए हिंद पर सब एक हैं। हाँ, अपने अपने नेता पर दोनों लड़ पड़े। ओ इसरार अहमद बेकार आदमी है, वो कह रहे कि इसरार अहमद सही आदमी है, कह रहे नहीं हमारा तो वही है अपना, क्या नाम है, नजवी रिजवी। तो आप समझिए इस बात को कि यहां 3 लोग खड़े हैं और तीनों आपस में एक नहीं है, 4 लोग खड़े हैं आपस में एक नहीं है, और आप करते हैं गजवाए हिंद और पूरी दुनिया में इस्लाम छाएगा। उफ। अब जरा सोचिए कि हम भी ऐसी ही बातें करेंगे कि पूरी दुनिया को हिंदू बना देंगे और सब पर सारी जमीन हमारी है, सब पर हम कब्जा करेंगे, सबको बना करेंगे। आप कैसा फील करोगे? जब आप लोग ये बोलते हो तो सामने वाला भी वही फील करता है जो इस वक्त आप फील कर रहे हो जब ये मैं बात कहता हूं कि आपको तो हम हिंदू बनाकर छोड़ेंगे और पूरी दुनिया को हिंदू बनाएंगे, पूरी दुनिया पर हिंदुओं का राज हो। आप उस फीलिंग को समझिए। और आपको लगता है कि मुमकिन है? अरे हजारों साल में हजारों आए और कब्रों में चले गए हैं। हम वहीं थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और क्योंकि हम अपग्रेड होते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। और आप में दिमाग नहीं है, इसलिए आप डूब रहे हैं। बाकी कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी वीडियो भी ख़त्म। पहली बात मैं करूँगा मुजम्मल पर, 2-3 बातें बाद में मुल्लाओं पर भी आऊँगा। मुल्लाएं अगर इतने तकड़े हैं ना तो पहले अपने घर पर अपने पाकिस्तान में जिहाद का फ़र्ज करें जो हो चुका है, जिस पर जोर ज़बरदस्ती जर्नल्स ने कब्जा किया हुआ है। पहली बात, अवाम की कोई राय नहीं है, अवाम की राय का बंदा ना सामने है। जो अवाम की राय का बंदा वो जेल में पड़ा हुआ है, जिसको आज छोड़ दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें कि जुल्म के खिलाफ ही होता ना जिहाद, तो कर रहे हैं। ये जुल्म ही है कि अवाम का हक जो है नहीं दिया जा रहा। हक जो लूटता है उसके खिलाफ ही होता ना जिहाद। फ़र्ज होता है, वाजिब होता है, करो उस जर्नल्स के खिलाफ। वो ये बकवास करते हैं, ये सारे ये चूतिया समझते हैं। मैं सारे इनको पता ही नहीं। मैं सॉरी मैं लफ्ज़ ये बोला, ये इनको समझते हैं कि शायद सारे अनपढ़ हैं।
हक और ना हक जुल्म के खिलाफ भी जिहाद होता है ना, क्यों नहीं करते जिहाद? आज करवाओ सर्वे, पाकिस्तान पूरे से स्वीप आउट करने वाली है PTI, लेकिन वो है किधर? जेलों में। क्यों नहीं करते जिहाद मुल्लाओं? इन पर क्यों नहीं वाजिब? अब होता नहीं होता पाकिस्तान में वाजिब? जुल्म हो रहा है, PTI पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की अवाम पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम का हक नहीं दिया जा रहा, पाकिस्तान का अवाम का जो चुनिंदा नुमाइंदा वो जेल में सड़ मर रहा है, और तुम कहते हो हम जिहाद करेंगे, ख़त्म करेंगे। खैर ये हो गया। अब आता मैं मुजम्मल पर। ये मुजम्मल भी ना, इसकी मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों किसी चीज़ को दे देता है, इतना मतलब कि चीज़ों को मिक्सिंग कर दे, गलत बोलता है, मतलब मैनिपुलेट करता है अपने व्यूज़ के लिए। पहले इसने बात की 5 ट्रिलियन इकॉनमी की। अच्छा किया आलोक सर ने उसको जवाब दे दिया, मैं भी देने वाला था, मैंने भी उसका वीडियो के बाद में दूंगा। और अकल के गद्दे, अभी भी 4 ट्रिलियन मुकम्मल भी नहीं हुई, 4 ट्रिलियन के करीब है, 3.75 है, चले 3.8 होगी, 9 होगी, 4 ट्रिलियन फिर भी कितने बिलियन अभी बाकी हैं। मतलब सिर्फ उसने डायरेक्ट ही कम से कम 1.25 बिलियन बढ़ा दी है, 1.25 ट्रिलियन सिर्फ व्यूज की खातर। लानत है इसके लिए। दूसरी बात, इसने फिर कंपैरिजन किया पाकिस्तान। भाई जो बात सच है, किसी को कड़वी लगेगी ना तो सॉरी टू से, पहले पाकिस्तान जो 2 ही स्टेट हैं जो किसी नज़रिए पर बनी थी, चाहे पाकिस्तान में वो नाफज नहीं है। एक यो क्या नाम है, इजराइल, वो बना था यहूदियत पर, और एक पाकिस्तान जो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि इस्लाम के नाम पर, चाहे इसमें नाफज नहीं है, एक हिजड़ा निज़ाम, हिजड़ा है ना, ये इस्लामिक है ना ये सेकुलर है। उसने बात की कि जो इंडिया, गौर से जाकर सुनना मुजम्मल, बाकी इंडिया एक हिंदू स्टेट है, उसने गलत बोला है। इंडिया हिंदू स्टेट नहीं है, इंडिया सेकुलर स्टेट है। बिल्कुल, वो भी मानते हैं, खुद भी वो खुद कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम तो सब तमाम मज़हब की इज्जत देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अगेंस्ट जा रहा है, गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, गलत बकवास कर रहा है। बिल्कुल भाई, पता नहीं है, शायद ये जानबूझ के करता है, व्यूज के लिए है कि सिर्फ उनको खुश करने के लिए इंडिया हिंदू स्टेट है। हालांकि मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर इंडिया के लोग इसको खुद लान तान करेंगे कि हम हिंदू स्टेट नहीं है, हमारे अंदर मुसलमान भी वैसे ही हैं, हमारे अंदर क्रिश्चियन भी वैसे ही हैं, हमारे अंदर जो सिख हैं वैसे ही हैं, हमारे तमाम, हम मज़हब पर बात नहीं करते, हम तो तरक्की पर बात करते हैं, आओ तरक्की करें, और ये मज़हब घुसेड़ देता है। बिल्कुल। और दूसरी देखें कि हमारे जो मुल्ला खैर हमारे क्या है, गधों जैसे उसमें दिमाग है, सिर्फ प्रेशर ऐसे उनको होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उसका जवाब नहीं था उसके पास, उनके पास जवाब छोड़कर देखें कि उनको बातें करनी यार क्या है, मतलब कि ना उनको डेवलपमेंट के बारे में पता, ना उनको साइंस के बारे में, ना कंप्यूटर के बारे में, दुनिया में सिर्फ बात करते हैं जिहाद और जिहाद के बारे में। मैं कहता हूँ पता ही नहीं होगा जिहाद के बारे में। मैंने पहले एक्सप्लेन कर नहीं दिया, जुल्म के खिलाफ ही होता है जिहाद। जुल्म ये है कि अवाम का हक ना देना, जुल्म ये है कि अवाम को इंसाफ ना देना, जुल्म ये है कि अवाम के जो राय है उसको दबा देना, जुल्म ये है कि उसको खाना पीना ना देना, अपनी मर्जी के फैसले करना, बंद कमरों में ACU में बैठ कर, हीटर वाले कमरों में बैठ कर अपने फैसले करना, ये जुल्म है। क्यों नहीं जिहाद करते भाई? इनको पता ही नहीं है कुछ वाकई। अच्छा, इधर देखें, अपने गिराबान झांके किधर कि मंदिर जो है ना, मंदिर को फाड़ दिए जा रहे हैं, हालांकि मस्जिदों के फाड़ रही है। यार मैंने पहली दफा इन मौलवियों से सुना है कि यार मंदिरों को फाड़ देते हैं और मस्जिदों को फाड़ दिए जाते हैं, क्योंकि हिंदू रहते हैं ना, हिंदू तो उनकी तो वीडियो आई हुई, उनको तो कोई हकूक भी नहीं दिए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, गलत है। मेरी बात सुने ना, जो गलत है वो गलत, उसके अंदर सही है, सही होता है, वहाँ पर है सही, उनको इतने ज्यादा हकूक नहीं फराहम किए जाते, लेकिन कुछ भाई उनको अच्छा जो थे, ये बात नहीं है। मौलाना कह रहे थे कि इजराइल फलस्तीन, भाई मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो इजराइल कर रहा है फलस्तीन पर, ये जुल्म है, असल में जुल्म है, ये हकीकत में भी है। इसके बरक्स जो फलस्तीन कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। फलस्तीन ने, अच्छा इसकी हिस्ट्री में जो जाएंगे फिर मैं इस टॉपिक को छोड़ चुका हूँ, लेकिन आज से 100 साल बाद तक भी मैं जिंदा रह रहा हूँ। मेरा पॉइंट यही रहना कि वो फलस्तीनियों की जगह है, थी और रहेगा। ठीक है, उस पर वो गाज बना कब्जा करता तो वो जालिम है, और इजराइली जालिम हैं। इसके लिए अगर किसी के पास, मैं कई मरतबा वीडियोज़ में कह चुका हूँ, लोग क्योंकि सपोर्ट करते ना इंडियन इजराइल को, करे भी, उनको अपना फेल है, करना भी चाहिए, मैं किसको रोक नहीं सकता, लेकिन जालिम का सपोर्ट जो करते हैं वो मैं कहता हूँ उससे भी बड़े जालिम होते हैं यार। जो भी है जो सच मैंने कह दिया, इससे जो इंडियन है ना,
वो चाहे जितने बुरे हमसे अच्छे हैं, हम पाकिस्तानियों से मैं कहता हूँ 100 दर्जे से 100 गुना हमसे बेहतर है भाई। ये यार रियलिटी आप रहमतुल्लाह को हकीकत का पता चला, हकीकत का पता भी चला है वाकई, तो भाई सच जो पहले नहीं मानते अच्छा थे। उन्होंने कहा, मौलाना ने ये भी कहा है कि हम मुसलमान किसी को नॉन मुस्लिम को रहने नहीं देंगे। तो गलत बात यार क्यों उनको नहीं यार रहने देंगे उनका यार? क्या कसूर है उनको? अगर उनको थोड़ी पता सी ही नहीं मिनॉरिटी बात- पाकिस्तान बात में रहती क्या है तो उनको रहने दो भाई। अगर वो जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करते तो आप क्यों वो जुल्म देख करते हो? उनके अकल का अंदाजा यहाँ से लगाएं कि वो मुजम्मल जो बात कर रहा है ना कि वहाँ पर इंडिया में मुस्लिम भी रहते हैं और दूसरी जो अकलीतें वहाँ पर वो भी रहती हैं, हिंदू ज्यादा तादाद में रहते हैं। और अगर ये पाकिस्तान में हो तो फिर तो उस पर वो जो बड़े वाला था ना वो कह रहा था चुप कि- हो गया, चुप उसको जवाब नहीं आया। नहीं बोला है उससे पहले, फिर बाद में चुप हो गया। एक और क्वेश्चन उसने किया, उसने कहा कि अगर यहाँ पर हम बात क्या है अकलियतों की, और वो करने लग गया कि गुस्ताख रसूल है। नहीं बात को त्रोड़ मरोड़ के किसी और और साइड पता है उसको बात करनी नहीं आई यार, बस मतलब जब जहाद और जहाद ये यार मैं पहले कह चुका हूँ, मैं जर्नल्स की पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, जर्नल जो छोटे होते हैं बड़े जर्नल्स के ज़ेरे से रहते हैं वो उसी तरह की उनकी ज़हनियत होती है, बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। जब 24 घंटे ये सुना जिहाद जिहाद जिहाद, बस जिहाद, मैं ये कहता हूँ जिहाद है पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की जो जर्नल्स के खिलाफ है, करो, मैं ऐलान करना चाहे उठाया जाऊँ। हमारी जुल्म करने पाकिस्तानी में नहीं कर कौम रहे। मैंने एक अंदाजा लगाया है, वाकई बकलौल है, बकने वाली मारे ठंडे वगैरह सब तो। के सब एक नहीं सारी तकरीबन इस तरह है। कोई इनके अंदर अकल नहीं, बात कोई नहीं। शऊर नहीं, कोई इनको बात करने की तमीज गधे नहीं, हैं। ना इनको चीज़ों को करना आता है, कंपैरिजन करना भी नहीं आता, मैंने कोई पता चीज़ों नहीं को परखना भी नहीं आता कि किस तरह की यार परखना होता है। सुनी लेकिन सुनाई अब बातों है में ज्यादा थोड़ा जाते फर्क हैं। होने लग गया कि जो पढ़ने वाली हमारे जो है ना भाई जितने बहुत अब तक के बेहतर हो भाई सकते हम हैं। इन मौलाना की बातों को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, हमारे अंदर अकलीतों को भी उतनी हक होना चाहिए जितना कि हमारी अक्सरियत को है। इंडिया के अंदर तो वो पहले सेकुलर है, वो अगर कई मसाइल हैं तो वो खुद संभाल लेंगे, तो कुछ संभालने आते भाई हैं। सबसे बड़ी बात है वहाँ के मुस्लिम अपनी इंडियन गवर्नमेंट से खुश हैं, खुश हैं। बस हमें इस पर कोई सवाल मिलता है नई नहीं। वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।